दरियाए चिनाब के बिफरे रेलों ने तबाही मचाना शुरू कर दी। दरियाए चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड पंचनद पर पानी की आमद और अखराज 6,09,669 क्यूसेक। हेड त्रिबू पर बहाव 5,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब, लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। शाह रसूल और बैटवाही के जमींदार बंद टूट गए। शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज। जलालपुर पीरवाला शहर खाली करने का हुक्म जारी। 5 ड्रोन और 50 कश्तियां रेस्क्यू के लिए रवाना। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह मजीद बुलंद। जग में मजीद 300 देहात सैलाब की लपेट में। अजमतपुर, मुजफ्फरगढ़ में बंद टूटने से बस्तियां ज़ेरे-आब, 7,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर गए। आरिफाला में सैलाब से तबाही कारियों का सिलसिला थम न सका। लौधरा के मुतादिद कमजोर बंद टूट गए, दर्जनों बस्तियां डूब गईं। भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज के सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। हरेके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाओं और नालों में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। अहमदपुर शर्किया में दर्जनों मकानात सैलाबी पानी में बह गए। PDMA का मकामी इंतजामिया को अलर्ट जारी। जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत। सैलाब की तबाहकारियां न थम सकी। KP और पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलें सिंध में दाखिल। कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। सिंध के तमाम बैराजों पर पानी आमद में तेजी से इजाफा। गुडू बैराज पर 7 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले का इम्कान। सखर बैराज पर 3,29,000, कोठरी पर 2,45,000 क्यूसेक का रेला। इंतजामिया की दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करने की अपील। स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा, पंचनद और गुडू बैराज पर रेला पहुंचने से सूरत हाल वाज़ेह होगी। हिफाजती बंद के कमजोर मकामात पर काम जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मलीर एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। डिफेंस, बंस रोड, एमेजिरा रोड, बलोच कॉलोनी और अतराफ में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कराची में 2 रोज़ तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खदशा। लाड़काना, सखर, मीरपुर खास में तूफ़ानी बारिशें। खैरपुर, सेहवन, उमरकोट में नशेबी इलाके डूब गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर मुल्क में ज़राई इमरजेंसी और सैलाब मुतासिरीन के बिजली के बिल मुआफ़ करने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। ठट्टा सियाल में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जा सकती है। किसानों को बीज और खाद मुफ्त या आसान इक़सात पर दी जाए। वज़ीर आज़म मेरी तजवीज़ पर गौर करके मुतासरीन तक माली मदद पहुँचाएंगे। सऊदी अरब की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पंजाब पहुँच गए। सामान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर ने NDMA के हवाले किया। किंग सलमान रिलीफ सेंटर का सामान PDMA के हवाले तकसीम 7 अजला में होगी। इमदादी पैकेजेस में 10,000 फूड बास्केट्स और 10,000 शेल्टर किट्स शामिल। मरियम नवाज़ ने सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। 4 माह से जारी मानसून बारिशों और दरियाओं में सैलाबी कैफियत के बायस सूबे भर में सूरत हाल संगीन है। सैलाब जनूबी पंजाब तक पहुंच चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, सैलाबी पानी किसी के अख्तियार में नहीं, ये आम पानी नहीं बल्कि तेज़ बहाव वाला ख़तरनाक पानी है। सर्वेलेंस निज़ाम फ़ाल और एंटी डेंगी स्प्रे जारी है। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज तैयार कर लिया गया है, जिसका ऐलान वज़ीर आला खुद करेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूनिसेफ पाकिस्तान की नई नुमाइंदा परनेल आयरन साइट की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली, सेहत, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने यूनिसेफ की सेहत, हिफाजती टीकों और नफ्सियाती मावनत में खिदमात को सराहा। कहा, यूनिसेफ ने 5 मुतासरा अज़ला में 5.5 लाख से ज़ायद अफराद बशमूल 4,20,000 बच्चों और 1,30,000 ख़वातीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की। सैलाब मुतासरा इलाकों में बच्चों के लिए सेफ स्पेसेस और नफ्सियाती मदद के मराकज़ कायम किए गए।
अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। रेस्क्यू टीमें दिन रात मुतासर इलाकों में सरगर्म है। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र 1,33,000 अफराद, 3,80,000 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। ये सिर्फ ऑपरेशन नहीं, इंसानियत की खिदमत है। सबसे खतरनाक सूरत हाल पंजनत और तरीमू के मकामात पर है। गुड्डू में दरमियाने दर्जे का सैलाब, सखर और कोटरी में हालात काबू में हैं। सिंध हुकूमत मुसलसल पानी की सतह पर नजर रखे हुए है। मेयर कराची का बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन में नहर क़याम के आउटफॉल का मुआयना किया। बताया तारिक रोड अंडरपास, सबमरीन अंडरपास और ब्रिग रोड अंडरपास मुकम्मल तौर पर खुले हैं। अमला मशीनरी फील्ड में मौजूद हैं, हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने को तैयार हैं। बल्दियाती इदारे निगरानी कर रहे हैं। अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो भी शहर को फ़ाल और महफूज रखने के इंतजामात मुकम्मल हैं। सादिया जावेद का आला सतही वफ्द के हमरा केटी बंदर का दौरा। कश्तियों के जरिए इंडस डेल्टा के आखिरी गांव आतर की पहुंची। कोटरी डाउन स्ट्रीम पर वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, दरियाए सिंध में मीठे पानी की आमद से आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इंडस डेल्टा के लिए मीठा पानी ज़ाया नहीं, ज़रूरी है। माहौलियाती निज़ाम बेहतर, मछली और झींगे की तिजारत में इजाफा होगा। माहीगीरों की चेहरे पे खुशी से चमक उठे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बराह रास्त निगरानी में गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी में बड़ी कामयाबी। शहर का बड़ा हिस्सा क्लियर करार दे दिया गया। वज़ीर आला ने अफसरान और अमले को हिदायत दी, गुजरात से सैलाबी पानी के इनखला तक फील्ड में रहें। मदीना सैदा के हिफाजती बंद में शिकाफ के बाइस निकास में ताख़ीर का सामना। अमला मकामी आबादी के साथ मिलकर पानी शहर में दाखिल होने से रोकने में मसरूफ़ है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए मरियम नवाज की क़यादत में बड़ा रिलीफ ऑपरेशन जारी। 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप कायम। ख़वातीन और बच्चों की फौरी देखभाल, हामला ख़वातीन के चेकअप, वैक्सीनेशन और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हैज़ा, मलेरिया और दीगर अमराज के इलाज के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की स्क्रीनिंग और इलाज तेज़ रफ्तार अंदाज में जारी है। पाकिस्तान में बरतानी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने भी पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक करार दे दिया। जेन मेरियट ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्क है, जबकि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। पाकिस्तान में तालीम के मुख्तलिफ निज़ामों और आबादी में तेज़ इजाफे की वजह से तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए बड़े इम्तहान का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिख दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जस्टिस मंसूर, मुनीब अख्तर, अथम मीनल्लाह और आयशा मलिक ने खत लिखा। कहा, रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। हमारे ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स को पब्लिक भी किया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का तकरीर से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए अदालती निज़ाम को मौसर बनाया। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। 5 बुनियादों पर हमने इस्लाहात शुरू की। डिजिटल केस फाइलिंग का निज़ाम वज़े किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालतों में ई सर्विसेज का आगाज़ हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की है। साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू के दौरान पीटीआई कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया। कारकुनों के हमले में 2 सहाफ़ी जख्मी, कपड़े भी फट गए। सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना बनाकर मीडिया टॉक से बाहर निकाल दिया गया। तशद्दुद करता देखकर भी क़यादत की जानिब से कारकुनान को नहीं रोका गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। तशद्दुद करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के लिए नफरी भी तलब कर ली गई। पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद अडियाला जेल के करीब मौजूद है।
26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी उमर अयूब की जमानत में तोसी। ATC इस्लामाबाद ने अबूरी जमानत 13 नवंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। उमर अयूब, जरताज गुल समेत दीगर रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। PTI रहनुमाओं की 240 से जायद अबूरी जमानतें ज़ेर समात हैं। केस में शेर अफजल मरवत, अब्दुल क़य्यूम नियाजी और दीगर अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना, तरनौल, संगजानी समेत दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने फरीक़ैन को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा सैयद अली गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया। कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। इन मुज़ाकरात के दौरान आइंदा सदारती दौरे की तैयारियों का जायज़ा लेने के साथ साथ पाक काज़िक 2 तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं पर जामे तबादला ख्याल किया जाएगा। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात से अमन को ख़तरा है। पाकिस्तान हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की आपस में जुड़े हैं। पार्लिमानी सिफारतकारी से बाहमी एहतराम को फ़रोग़ मिलता है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। इलाक़ाई अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मादिर वतन की हिफाजत में पाक फौज ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने कभी इंतहा पसंदी का मुजाहरा नहीं किया। पाकिस्तान ने मसाइल को हमेशा बातचीत से हल करने की कोशिश की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, पाक भारत ताल्लुकात को 2 कौमी नज़रिए के तनाज़ुर में देखना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मौजूदा भारतीय हुकूमत ने अक़लियतों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। भारतीय हुकूमत दुनिया में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। आबी सरहदों की महाफिज पाक बहरिया को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। बहादुर सपूतों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। जंग सितंबर में आर्मी और फ़िज़ाइया की तरह बहरिया ने भी भारत को धूल चटाई। ऑपरेशन दवारका, पाक बहरिया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह दवारका पर कामयाब हमला करके रडार सिस्टम को तबाह किया। कराची से 350 किलोमीटर दूर दवारका को भारत के दिफाई किले की हैसियत हासिल थी। पाक बहरिया ने महफूज वसाइल के बावजूद अजीम कारनामा अंजाम दिया। पाक बहरिया ने नेवी डे पर खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो मार्का हक में बहरी महाज पर कुर्बानियों की आकाश है। पाक बहरिया ने दुश्मन पर ज़ेर निगरानी जारी रखी। मुस्तकिम हिकमत अमली से दुश्मन को जेर रखा गया। खुसूसी वीडियो में पाक बहरिया के आईनी आज़म और बुलंद हौसले की झलक दिखाई गई। वीडियो में मादर वतन की पासबानी पाकिस्तान नेवी का सुनहरा जज्बा नुमाया है। 1965 और 1971 की जुर्रतमंदाना मीरास आज भी बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,56,000 की सतह से तजावुज़ कर गया। 100 इंडेक्स 1,56,199 पॉइंट्स की तारीखी सतह पर बंद हुआ। मार्केट में आज मजमूई तौर पर 59 अरब मालियत के 1 अरब हिस्से का लेन देन हुआ। 229 कंपनीज के शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ। 228 कंपनीज के हिस्से की कदर में कमी देखी गई। स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदी का नया रिकॉर्ड। मईशत की समत दुरुस्त और तरक्की का सफर जारी है। बाजार हिस्स का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा होगा और रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज बुलंदी के नए रिकॉर्ड्स कायम होने पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में तारीख का नया रिकॉर्ड कायम। फी तोला सोना 6,100 रुपये इजाफे के साथ 3,84,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 5,230 रुपये बढ़कर 3,29,229 रुपये पर जा पहुंचा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $61 इजाफे के बाद $3,613 फी औंस की सतह पर पहुंच गया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहम इक़दाम, सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एहसास ई पेंशन सिस्टम के इजरा की मंजूरी दे दी। मौजूदा पेपर बेस्ड पेंशन निज़ाम को मुकम्मल पेपरलेस ई पेंशन निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ई पेंशन सिस्टम का इजरा करने वाला मुल्क का पहला सूबा होगा। नए सिस्टम के तहत मुलाजिमीन रिटायरमेंट से 6 माह कबल पोर्टल पर एक सादा डिजिटल फॉर्म पुर करके पेंशन केस दाखिल करा सकेंगे। ASI भर्तियों के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन SPSC IG सिंध को नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने बताया कि फीमेल कोटे पर इम्तिहान पास किया, मेरिट पर 9वें नंबर पर थी, कम नंबर लेने वाली उम्मीदवार को नौकरी दे दी गई। वकील ने दौरान समाअत बताया कि ज़बानी इम्तिहान में गैर ज़रूरी सवालात किए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपील को संजीदगी से नहीं सुना। इस्तदा करते हैं कि किसी और को नौकरी देने का अमल कदम करार दिया जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक का मिसाली इक़दाम, सैलाब मुतासरीन में चेक की तकसीम से पहले कैमरे बंद करा दिए। ख्वाजा साद रफ़ीक सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मुतासरीन में चेक की तकसीम से पहले उन्होंने खिताब भी किया। कहा, हमने एक दूसरे से बात कर ली, अपने दुख दर्द बांट लिए, मगर मैं चाहता हूँ चेक तकसीम के दौरान तस्वीर बनाना मुनासिब नहीं, इसलिए दरख्वास्त है इस दौरान तस्वीर ना बनाई जाए। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, भारतीय मीडिया एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की फजा हमवार करने में मसरूफ। ज़राए ने बताया वो मुंबई के नायर अस्पताल को मौसूल होने वाली बम धमकी एक और फॉल्स फ्लैग के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। दहशत गर्दी की बेतरपे इतलात का भारतीय मीडिया पर आना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की निशानदेही करता है। भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को आखिरी वार्निंग, इस्राएली मुखवी फौरी रिहा किए जाएं। अमरीकी सदर ने कहा, इस्राएल मेरी शराइत मान चुका, अब हमास की बारी है। शराइत ना मानने पर हमास को ख़तरनाक नताइज का सामना होगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, जिसके बाद कोई वार्निंग नहीं होगी। गजा पर जल्द मुआहदा होने वाला है। हमास तर्जुमान का कहना था, जंग बंदी मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, दारुल हुकूमत कैफ में सरकारी इमारत को निशाना बनाया गया। शेरख्वार बच्चे समेत 4 अफराद हलाक। रूस ने एक ही रात में 805 ड्रोन और 13 मिसाइल दागे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया कि इस हमले से जंग तूल पकड़ेगी। ड्रोन और मिसाइल हमलों ने शिमाल, जनूब और मशरक़ी यूक्रेन के मुतादिद शहरों को निशाना बनाया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों में कई रिहायशी और शहरी इलाके भी मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज का टाइटल जीत लिया। कौमी टीम ने अफगानिस्तान को 75 रन से हराया। 142 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 66 रन बना सकी। मोहम्मद रवास की धुआंधार बॉलिंग, पहली हैट्रिक का कारनामा अंजाम दिया, 5 विकेटें उड़ाईं, 3 खिलाड़ियों को 0 पर ही चलता किया। अबरार अहमद, सुफियान मुकीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और एशिया कप का मेला कल से दुबई और अबू धाबी में सजेगा। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में होगा। टूर्नामेंट में 8 टीमें शरीक, पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को दुबई में आमने सामने आएंगे। पिछला एशिया कप 2023 में भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराया था।